हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे सौरमंडल पर आधारित 50 प्रश्न। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता। तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस है। याद रखना है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस है। ये जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सौरमंडल पर इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। करीब करीब यही 50 में से ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। तो सौरमंडल में जो है ग्रहों की कुल संख्या 8 है और सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस है। 2 क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक। तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो केपलर है। ठीक है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह। तो सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस है। ग्रह के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो केपलर है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध, मरकरी। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अभी देखे थे सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है बुध है। याद हो गया होगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, मरकरी, और सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो भी बुध ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है? तो शुक्र है। और सूर्य से सबसे निकट कौन सा है? तो बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन थे? तो वो जो है इरेटोस्थनीज थे। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है शुक्र एवं मंगल ग्रह है। ठीक है। तो पृथ्वी के त्रिज्या मापने वाले कौन थे? तो इरेटोस्थनीज। और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है शुक्र एवं मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह जो है कौन है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा को क्या है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। और सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, याद रखना है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। शाम का तारा या सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण है। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है कौन सा है? बृहस्पति है। इसका टोटल 67 उपग्रह है। और बृहस्पति क्या है? सबसे भारी ग्रह भी है। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अब बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है कौन सा है? तो बुध एवं शुक्र जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तथा हरा ग्रह है। तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं और हरा ग्रह जो है वरुण को कहते हैं। याद रखना है कि लाल तथा हरा ग्रह क्रमशः है। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और हरा ग्रह जो है वरुण को कहते हैं। पीला तथा नीला ग्रह तो बृहस्पति तथा पृथ्वी को कहते हैं। तो पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को। और नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। याद रखना है चारों कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। याद रखना है मंगल कैसे है? मंगल क्या होता है? मंगलवार बजरंगबली का दिन होता है। और बजरंगबली कैसा कपड़ा में पहनते थे? तो लाल। तो याद हो गया कि मंगल जो है मंगल ग्रह कैसा है? तो लाल है। अब वरुण कैसा है? तो हरा ग्रह है। उसी तरह से पीला बृहस्पतिवार को क्या होता है कि बहुत लोग पीला कपड़ा पहनता है। तो याद रखना है कि बृहस्पति के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं। तो बृहस्पति ग्रह जो है पीला। और पृथ्वी तो है ही जल के कारण नीला ग्रह। याद हो गया सारे कुछ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह। तो लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण को कहते हैं, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है वो अरुण ही है, यूरेनस। ठीक है।
लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को ही कहते हैं। और सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो भी, वो भी है अरुण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व डेंसिटी, ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर या सांझ का तारा। अभी पीछे बताए थे कि भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। और शुक्र को ही इंग्लिश में वीनस कहते हैं, VENUS, ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, वो किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। याद रखना है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। एक किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। फोबस एवं डीमोस किसका? फोबोस है एवं डीमोस क्या है? उपग्रह किसके? तो मंगल के। तो याद रखना है कि सबसे छोटा ग्रह जो है डीमोस है। अब फोबस एवं डीमोस जो है उपग्रह है वो किसका है? तो मंगल के। यहाँ पर ग्रह की जगह उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। कि सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है, और फोबस एवं डीमोस जो है उपग्रह है मंगल के। उसके बाद है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि का है छल्ला युक्त ग्रह। वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? शनि, जिसकी संख्या कितना है? 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो थे। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाले ग्रह हैं। तो सबसे तेज गति से जो है बुध घूर्णन करता है, और सबसे धीमी गति से शुक्र ग्रह जो है घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो शुक्र और अरुण जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी कैसा, किस तरह से चक्कर लगाते हैं? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के विपरीत पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र और अरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो साइरस डॉग स्टार जो है सर्वाधिक चमकीला तारा है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है तो 4.2 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन में भी हो सकता है, ठीक है। 15 मिलियन में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 273 ऐड करते हैं। तो एक बात बताइए कि 15 मिलियन में 273 का कुछ वैल्यू है? अब सोचिए कि 10 एक समुद्र में से एक समुद्र में आप 1 लोटा पानी डाल दीजिएगा तो उसका कोई महत्व है? नहीं ना है। एक बाल्टी में ना एक छोटा सा बाल्टी है और उसमें 1 लोटा पानी डालेगा तब जाके कहेगा कि हाँ इसमें पानी बढ़ गया। लेकिन समुद्र है, समुद्र में 1 लोटा पानी डालने से कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से है कि सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन केल्विन, दोनों आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य के सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की बाह्यतम परत है। तो सूर्य ये यदि है इसका बाह्यतम परत जो है इसको क्या कहते हैं? तो किरीट कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट कोरोना कहते हैं। कोरोना आजकल तो सबसे ज्यादा ये कोरोना वर्ड फेमस हो गया है। सूर्य का दीप्तिमान सतह, तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को जो है प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य का संघटक जो है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। तो याद रखना है कि सूर्य का संघटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। और सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। तो सूर्य का प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने का समय जो लगता है 8.3 मिनट लगता है, मतलब कि 500 सेकेंड, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है पृथ्वी पर, और सूर्य का पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के
बीच स्थित है। याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह जो स्थित है वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है सेरेस है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगभग कर लेता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो 27 दिन 8 घंटा में। अब पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? तो 365 दिन 8 घंटा लगभग होता है। तो याद रखना कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो 27 दिन 8 घंटा में, और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। और भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है। याद रखना है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।